ये सब कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट तो ये चले गए, तो इनके पार्टी में सब भ्रष्ट नजर नहीं आते इनको। कल अजित पवार भ्रष्ट नहीं था क्या? कल आज कैसे हो गया? आज कैसे हो गया? जी मैंने इनकी पार्टी में जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, यही कह रहे हैं ना। इनके पास वॉशिंग बीजेपी में आती है, ये बीजेपी में आते हैं तब भ्रष्ट बताते हैं ये एनसीपी। हाँ मतलब वो मुझे कहने में क्या था, इनके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है, कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर है? हाँ जी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये एनसीपी वाले भ्रष्ट थे अजित पवार। तो वो थे तो कल क्यों नहीं बोला उनने? मेरे से उल्टी बात कर रहे थे। ये बोले कि अजित पवार जी अगर कल आज भ्रष्ट हो गए तो कल क्यों नहीं बोल रहे थे? कल तो आप ही के यहाँ थे, तब आपने क्यों नहीं बोला? देखिए हम ये नहीं कह रहे कि वो भ्रष्ट थे कि नहीं थे। एक बात सही है कि आज तक इस भारतवर्ष में सुनो जरा, सुनने की कोशिश करो। आज तक जितने भारतवर्ष में जितने भी राजनीतिक लोगों के ऊपर ईडी का केस लगा, जिस दिन वो भाजपा में गए सब इंक्वायरी बंद हो गई, सब इंक्वायरी बंद, एक की भी इंक्वायरी नहीं। अगर ये बोल रहे हैं कि ये गलत है, मैं कल राजनीति छोड़ दूंगा, सबके ऊपर की इंक्वायरी बंद कर। वाघ साहब महाराष्ट्र से आते हैं, बोले राजनीति छोड़ दूंगा। जी अब एक आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल जवाब दे दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा ठंडे हो जाइए प्रतीक भाई। ये लाइट ठंडे कहाँ हो जाए, 24 से चुनाव, तुम उधर ठंडे हो जाइए। ये लाइट है, इसका भी स्टैंड है। लोटा होता है उसका भी पेंदी होता है, साइकिल होता है उसका भी स्टैंड होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ना तो कोई ईमान है, ना कोई धर्म है, ना कोई स्टैंड है। मुझे कंप्लीट करने दो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ प्रतीक भाई, भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, बोलते हैं एनसीपी के ऊपर लगभग 75,000 करोड़ का घोटाला है, और वो सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में ला करके राजभवन भेज करके मंत्री का शपथ दिलाते हैं। तो एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं भ्रष्टाचार करो लेकिन मेरे पार्टी में आकर के करो, इसलिए। और ये बहुत गलत ट्रेंड है प्रतीक भाई। मैं कह रहा हूं कि जब से ये कल ये हुआ है, पूरे देश के अंदर हर उत्तर प्रदेश में इनके नेता कह रहे महाराष्ट्र होगा, बिहार के अंदर इनके नेता कह रहे ये महाराष्ट्र होगा। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए, मैं इसका उदाहरण दो। मैं आ रहा। वो जो कह रहे हैं कि इसका डर है सता रहा, ये डर है सता रहा कि कहीं बिहार और यूपी में ये ना हो जाए, क्योंकि किसी नेता ने ये बात कही। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी देखिए ये इतनी, हाँ ठीक है, मैं चुपचाप खड़े रहना। प्रतीक, भ्रष्टाचारी कौन है ये तो सबको पता है। जितने भ्रष्टाचारी शारदा घोटाले में जो भ्रष्टाचारी थे, आपको नाम लेने की जरूरत ही नहीं, सारे भाजपा में आ गए थे, उसके बाद सफेद हो गए जितने हैं इनके। अच्छा, जो असम के मुख्यमंत्री कौन थे? असम के आज मुख्यमंत्री है, कल तक तो वो चोर उचक्के सारा कुछ थे, उसके बाद आ गए। इनके लिए हिंदुत्व के ठेकेदार हो गए, इनके। अरे इनमें ये बहुत जबरदस्त होड़ लगी रहती है। जो भाजपा में जाता है ना, जो ये समझता है योगी आदित्यनाथ से ज्यादा जाके है ना, मैं दो उलझुलूल बोलूं, दो आग उगलूं, वो तो इनके बाद भ्रष्टाचार। तो आप सोच रहे कि ऐसा ही उनको वोट मिलना है? मतलब उल जलूल बोलने से वोट मिलना है क्या? उलझुलूल बोलने से वोट। अच्छा पुनीत जी, सॉरी प्रतीक जी, कितना ही उल जलूल बोले, राहुल गांधी का उसमें कोई मुकाबला नहीं कर सकता जितना उल जलूल राहुल गांधी बोल के पूरे देश को एंटरटेन करते हैं। एग्जैक्टली, बाइक ठीक कर लेते हैं, कभी दुकान पे पहुंच जाते हैं, उल जलूल बोलने से लेके हरकतें करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और विपक्षी एकता के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन हर दिन इनके विपक्ष से कोई ना कोई निकलकर टूट के जा रहा है, और सवाल इनको खुद करना चाहिए खुद से कि विपक्षी एकता क्यों नहीं बन पा रही है। लाख कोशिश करने के बाद मोहब्बत की दुकान, ये वो, विदेश जाना, भारत को बदनाम करना, सब कुछ कर लिया, बट एकता क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि इस देश की राजनीतिक पार्टियों को 2024 साफ नजर आ रहा है कि भविष्य कहाँ है, तो सब अपना भविष्य देख रहे हैं अंधकार में, किसी को नहीं जाना। जी आया, हाँ जी बोलिए, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूँ, पार्लियामेंट विधानसभा से। इस देश का विकल्प सिर्फ कांग्रेस है। विकल्प सिर्फ कांग्रेस है? हाँ जी, कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी नहीं है मेरे हिसाब से। कमाल क्या कर दिया, अकेला आदमी मिल गया तो कमाल कर दिया क्या? अरे बहुत सारे लोग हैं भाई, ऐसा मत करिए जगदीश जी, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कांग्रेस, अकेला आदमी मिल गया तो ऐसा नहीं कर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? BL मेहरा। मेहरा साहब कहाँ से आना हुआ? पालम
पालन अरे घबराइए नहीं, मतलब आए तो हैं। हाँ? कांग्रेस ही एक विकल्प है देश का, और कोई विकल्प है और कोई नहीं है। कांग्रेस एक विकल्प है। मैं आ रहा। अरे भाई आम आदमी पार्टी भी है, मैंने मान लिया जी। मैं जवाब दूंगा कांग्रेस। मैं दाऊदी साहब से की तरफ मुखातिब होता हूँ। आप दुबई में रहते हैं, आज शो में मेरे शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रतीक भाई, सबसे पहले मैं बताऊं कि डेमोक्रेसी की जो सबसे अच्छी मिसाल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जी। हर किसी को बोलने की आजादी मिल रही है और हर कोई अपना विचार रख रहा है। बिल्कुल नहीं छीनना चाह रहा हूँ, हमें कम से कम एक अच्छी बात तो बोलने दीजिए। जो देख रहा हूँ वो बोल रहे हैं। आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएं, एक दूसरे से लड़ें, लेकिन यही मोहब्बत है, यही हमारा हिंदुस्तान है जी। अब आप इलेक्शन का जब माहौल आता है 2024 की, तो इलेक्टोरल जो आपके पॉलिटिक्स जो है उसको आप समझिए तो एक बिसात जो बिछती है, शतरंज जो आती है, आपके माहौल बन रहा है। वैसे में अभी एक शुरुआत है। आप देखें 40 सीट से ऊपर की जितने भी स्टेट्स है वहां से शुरुआत होगी। 48 सीट्स है आपके महाराष्ट्र में। वहां आपने देखा कि कैसे अजीत पवार ने पहले भी, अभी ये कोई पहली बार नहीं है कि वो किसी पार्टी में जा रहे हैं, और खास तौर से वो सरकार बनाने की कोशिश करके डिप्टी सीएम बनना था। एम्बिशन उनका अपना एक अपनी जगह पे है, और ये तमाम चीजें आप आने वाले दिनों में देखते रहेंगे। इसको समझने की ये जरूरत है कि आप पार्टीज एक दूसरे पे इल्जामात लगाएंगे, और ये हमारा राइट है, यही हमारी डेमोक्रेसी है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखें, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, जहां पे आप 42 सीट्स हैं, बिहार में 40 है, यहां से शुरुआत होती है। और हर किसी को ये कोशिश होती है, जो पर्व होता है डेमोक्रेसी में, जीतने का और हारने का, सरकार बनाने का, सब अपनी अपनी कोशिशें करेंगे और सब ये कोशिश करेंगे कैसे जीते। अंत में जीत भारत और हिंदुस्तान का होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात कही आप। मैं पूछ लूं एक बात आपसे, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? ये तो राष्ट्रीय बात है। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। मुझे डर ही लग रहा था ऐसा ना हो अभी हल्ला होने लगे, तो अभी मैंने पूछ लिया। अच्छा लगा मुझे आप बोले, थैंक यू सो मच। एक जने और रह गए, जिसके बाद डिबेट ओपन है सारे लोगों के बीच में जी। सबसे पहले ही देखिए 23 जून को विपक्ष का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा पटना में, लेकिन क्या उसमें क्या कमजोरी पता चली कि पहले केजरीवाल भाग गए, अब अजीत पवार भाग गए। यानी समझिए, अच्छा केजरीवाल डर गए, केजरीवाल डर गए। आज उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल डरते हैं। अरे छोड़ो, आप भगवत मान को बताइए, 3 घंटा अगर भगवत मान का मोबाइल बंद हो जाएगा तो अरविंद केजरीवाल अमित शाह जी के घर के सामने न खड़े हो जाए। आप पहले भगवत मान को बचाइए। मेरा विषय सिंपल सा है, सिंपल। ये कह रहे थे केजरीवाल तमाम लोग की ये भाग गया, ये भाग गया। आज जब बिहार से 5 में से 4 विधायक राजद तोड़ ले ओबीसी का, तो लोकतंत्र जीत हो जाता है। जब ये पार्टी तोड़ करके बिहार में सरकार को नेस्तनाबूद कर दे, चुनाव लड़े भाजपा के साथ, भाग जाए शिवसेना एनसीपी के साथ, तब लोकतंत्र अच्छा था। बिहार में नीतीश कुमार लड़े भाजपा के साथ, भाग जाए तो लोकतंत्र अच्छा था। लेकिन जब भाजपा में हटा, और ये आखिरी लाइन सर, ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी है। अरे हम भी यही कहते हैं, आपके पास जितने भ्रष्टाचारी है एक बार सार्वजनिक कर दो सूची कि हमारे बीच में सब हम ये लोग भ्रष्टाचारी है। ये अगर आज से भाजपा में जाती है। प्रतीक भाई, आज भ्रष्टाचारियों की समूह है भारतीय जनता पार्टी, और कहीं नहीं है। नहीं बिल्कुल, मैं बताता हूँ। भारतीय मोदी जी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी। नहीं, एक मिनट सवाल का जवाब। नहीं, रुकिए, अब डिबेट ओपन है, अब डिबेट ओपन है भाई। आपने कहा कि बीजेपी में सारे भ्रष्टाचारी, आपने भी एक लिस्ट लगाई थी, वो लिस्ट कहाँ गई? आपने भी अभी राजनीतिक गलियारे में एक डिटर्जेंट आया है, वो भ्रष्टाचारी को व्हाइट बना के। लेकिन मैं इनका डिटर्जेंट तो लूंगा, लेकिन मुझे आपका डिटर्जेंट चाहिए। वो डिटर्जेंट कौन था जिससे सारे लोग धुल गए? मुझे ये भी बताइए। मैं बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार, कट्टर राष्ट्रभक्त पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन बताता हूँ। ये अपने सत्ता के लिए देश का सबसे बड़ा दुश्मन, इनके पूर्वजों ने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाई। पीडीपी जो अफजल गुरु को शहीद मानती है, उनके साथ जाकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। कहाँ ईमान, कहाँ धर्म? ये भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए लड़ाई लड़। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने लालू यादव को क्या कहा था? लालू यादव को आपने क्या कहा था? कांग्रेस को आपने क्या कहा? मेरे सवालों का जवाब दीजिए। कांग्रेस को आपने क्या कहा? आ जाओ सर, 2 मंत्री जेल में आम आदमी पार्टी के, भूल गए क्या? नाम तो बता दो। शराब घोटाला दिल्ली में कर दिया, 45 करोड़ रुपए का दिल्ली के अंदर अपना
शीशमहल बना दिया और अब कहते हैं कि सब ईमानदारी की नशा रच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस का साथ ये देते हैं, गाली शीला दीक्षित को देते, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें दिखाते थे, लेकिन 13 में आने के बाद में सरकार किसके साथ बनाई? जी जी, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, इनके 2 अंदर चोर गए हुए ना, 2 महीने के अंदर अंदर केजरीवाल भी अंदर जाएगा। जवाब ले लो, जवाब ले लो। अगर ये अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल, अगर ये और जो ईडी अभी ने फुगन मिल वो रेड मारा था, अगर ये भाजपा नहीं ज्वाइन करते ये भी जेल में होते। शुभेंदु अधिकारी आज जेल में होता वो, लेकिन भाजपा में चला गया, आज वो मंत्री बन के घूम रहा, वो चीफ मिनिस्टर बन गया हेमंत बी वर्मा। तो जो जो भ्रष्टाचार करे और भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, मोदी जी उसका कहाँ चले गए बाबूजी? चले गए? हाँ जी बोलिए भैया जी। जिस पार्टी में अपना आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वो पार्टियां टूट रही हैं। अब देखिए, सुप्रिया सुले को उन्होंने बना दिया कार्यकारी अध्यक्ष, और नेता जो ग्रास रूट पे काम कर रहा था अजीत पवार, उनको दरकिनार कर दिया गया। वही स्थितियां बिहार में भी बनेगी। बिहार में जो कार्यकर्ता नेता काम कर रहे हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, तेजस्वी को नेता बनाया जा रहा है। बिहार में भी हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अरे ऐसा ना कहा करिए भाई। होगा भैया जी, क्योंकि देश की जनता विकास मांगती है, विकास चाहती है, और वो नेतृत्व देख रही है नरेंद्र मोदी के सक्षम। ठीक है जी। रेड किलर डाल दिया है मोदी जी ने, जितने आओ आओ आओ, जोर से आओ। क्या काम करते हैं आप? रेड किलर डाल दिया, रेड किलर, जैसे चूहे लोग भाग भाग के आते ना बिल से, वो हो गए अब। अरे नाम लेने से इतना काफी है। बैग में क्या रखे? इसमें बम रखा हुआ है। प्रतीक जी, मैं समझता हूँ ये जितने भी लोग हैं, देश की जनता आपका चैनल देख रही है, मूर्ख नहीं है। सब देख रहे हैं कि देश के लिए कौन काम कर रहा है, और पार्टी सत्ता कुर्सी के लिए कौन काम कर रहा है। 2024 में यही जनता जवाब देगी। मैं दावे से कहता हूँ सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि देश का हर आदमी परेशान है। किसान, महिला, मजदूर, व्यापारी। जीडीपी के लिए 25,000 करोड़ का डिनर, 21 तोपों की चल। प्रतीक जी, ये जीडीपी की जानकारी इनको नहीं है। भारत जो है पूरे विश्व में सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 6.1% के हिसाब से इनको जानकारी है। पहली चीज। दूसरे, इन्होंने आंकड़ा दिया कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, जितने भी राजनेता हैं उनके ऊपर 176 मामले हैं, और एक भी केस जो है क्लोज नहीं हुआ है, जो है सब पर मामले चल रहे हैं। तो भैया आप कौन सा आंकड़ा दे रहे हो? मैं आ रहा। पत्रकार भी खड़ी हैं यहाँ पे। आपका सवाल है? क्या सवाल है? भाई साहब, आम आदमी पार्टी ने अभी बहुत मजेदार एक उदाहरण दिया। आम आदमी पार्टी ने लाइट का स्टैंड है, लोटा है, झाड़ू तो फिर भी सोता है। क्या नाम है आपका? कुणाल, क्या काम करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। अरे बड़ी शार्प दृष्टि है आपकी। लोटा है, स्टैंड है, झाड़ू पीना पेंदी है।